नमस्कार दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बारे में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप जानते हैं और कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप नहीं जानते। नंबर 1, अवचेतन मन सपने देखता है। स्वप्नों का अध्ययन। प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों और व्याख्याओं के साथ किया जाता रहा है। सिगमंड फ्रायड ने सपनों को हमारे अचेतन में एक खिड़की और हमारी गहरी इच्छाओं और चिंताओं, ज्यादातर यौन प्रकृति की और दमित बचपन की यादों या जुनून की अभिव्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध रूप से समझाया। हालांकि फ्रायड ने भी स्वीकार किया कि कभी-कभी एक सिगार भी सिर्फ एक सिगार होता है। आज तंत्रिका विज्ञान आमतौर पर इस बात पर सहमत है कि सपने पूरी तरह से शारीरिक होते हैं और हाल के दिन के अनुभवों या यादों से उत्पन्न यादृच्छिक विचारों और छवियों को समझने के मस्तिष्क के प्रयास को दर्शाते हैं जो नींद के दौरान मन में आते रहते हैं। नंबर 2, अवचेतन मन आपके जीवन का 95% हिस्सा नियंत्रित करता है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन प्रत्येक शारीरिक गतिविधि को नियंत्रित करता है, चाहे वह स्वैच्छिक हो या अनैच्छिक। आज के विज्ञान का अनुमान है कि हमारे मस्तिष्क की 85% गतिविधि अचेतन है, जिसका अर्थ है कि हमारे द्वारा लिए गए अधिकांश निर्णय, हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, हमारी भावनाएं और व्यवहार मस्तिष्क की 85% गतिविधि पर निर्भर करते हैं, जो सचेत जागरूकता से परे है। नंबर 3, अवचेतन मन हमेशा जागृत रहता है। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं, आराम नहीं करता या ब्रेक नहीं लेता, क्योंकि यह शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, अवचेतन मन दिल की धड़कन, रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है, पाचन और उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। नींद में हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, जबकि अवचेतन मन पूरी तरह से जागा रहता है। विज्ञान से पता चलता है कि हम सोते समय भी सब कुछ सुनते और संसाधित करते हैं। नंबर 4, अवचेतन मन आदत आधारित है। जैसे जैसे हम अपनी दैनिक दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि जागना, काम पर जाना और वापस आना, खाना पीना और सोना, यह सब हमारी आदत बन जाती है। हम आदतें बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सूचनाओं को जल्दी और बिना जाने ही संसाधित कर लेते हैं। यह अचेतन मन का काम है। फ्रायड का मानना था कि अचेतन मन हमारी दैनिक गतिविधियों का अधिकांश काम बिना हमें एहसास कराए ही कर देता है। नंबर 5, अवचेतन मन हर बात को शाब्दिक रूप से लेता है। अवचेतन मन की आदत हर बात को शाब्दिक रूप से लेने की होती है। यह नकारात्मक और सकारात्मक में अंतर नहीं करता। इसलिए अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि आप किसी खास काम में कभी सफल नहीं होंगे, तो यह उसी तरह होने की संभावना है। अवचेतन मन व्यक्तिपरक होता है। यह स्वतंत्र रूप से नहीं सोचता या तर्क नहीं करता। यह केवल आपके चेतन मन से प्राप्त आदेशों का पालन करता है। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने कहा, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप सही हैं। नंबर 6, अवचेतन मन वर्तमान पर आधारित है। जब हम भविष्य के बारे में सपने देखते हैं या अतीत के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं, तो यह चेतन मन ही होता है जो काम कर रहा होता है। चेतन मन वर्तमान के बजाय अतीत और भविष्य के बारे में सोचता है। हमारा अवचेतन मन लगातार वर्तमान क्षण पर केंद्रित रहता है। यही कारण है कि अपने आंतरिक विचारों जैसे कि मैं सफल हूं के प्रति सचेत रहना बहुत महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि मैं सफल होऊंगा। नंबर 7, अवचेतन मन एक कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह है। कंप्यूटर मूल रूप से मस्तिष्क मॉडल के आसपास डिजाइन किए गए थे और एक समय में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क कहा जाता था। मानव शरीर आधुनिक कंप्यूटरों की तरह ही काम करता है, या यूं कहें कि कंप्यूटर अब तक की सबसे जटिल प्रोसेसिंग यूनिट मानव मस्तिष्क की तरह ही काम करते हैं। अवचेतन मन चेतन मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है और आपकी 5 इंद्रियों के जरिए आने वाली बड़ी मात्रा में जानकारी को प्रोसेस कर सकता है और पलक झपकते ही उन्हें आपके मस्तिष्क में वापस भेज सकता है। नंबर 8, अवचेतन मन मौलिक है। हमारा अवचेतन मन तर्क,
या कारण के बजाय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए छवियों, भावनाओं और रूपकों में संचार करता है। हमारा अंतर्ज्ञान मस्तिष्क में एक जटिल प्रणाली है जो अवचेतन और चेतन मन के बीच एक पुल की तरह काम करती है। यह मस्तिष्क की प्रक्रिया है जिसके लिए किसी विश्लेषणात्मक तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 9, अवचेतन मन एक बहुकार्यकर्ता है। हालांकि हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि एक साथ दो कामों पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करना असंभव है। जब हम एक साथ दो कामों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो मस्तिष्क अपना न्यूरोनल ध्यान एक काम पर देता है, फिर दूसरे पर, फिर वापस पहले काम पर। हम कभी भी एक साथ दो कामों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी तरह एक ही समय पर खुश और दुखी या गुस्सा और शांत महसूस करना शारीरिक रूप से असंभव है, लेकिन हम भावनात्मक घटनाओं के बीच बहुत तेजी से स्विच कर सकते हैं। हालांकि हमारा अवचेतन मन जन्मजात मल्टीटास्कर है।